नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 18। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 4 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए जहां आपको अलग अलग श्लोक अर्थ मिल जाएंगे और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम 700 के 700 अलग अलग श्लोक अर्थ आपके सामने रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, वे ज्ञानी जन, यानी इसको अगर समझना है 18वें श्लोक को, तो ये जो भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, वे ज्ञानी जन, तो एक बार 17वां श्लोक अर्थ भी जरूर पढ़ना, उसके बाद यहां आना है कि कौन से ज्ञानी जन, माने जिनका विवेक जागृत है। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। दिखने में तो ये एक लाइन का अर्थ है केवल कि भाई जो जिसने अपना विवेक जागृत कर लिया है, उसकी दृष्टि में कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो और कोई पशु हो, कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी हो, अगर वो विवेक को जागृत कर चुका है तो विवेक दृष्टि से वो दोनों में उसी परमात्मा को समता देखता है। ठीक हो गया। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। ये आजकल ये भी चल रहा है कि भाई अगर सम देख रहा है तो व्यवहार में भी सम होना चाहिए। अब इसको थोड़ा और यदि अच्छे से समझना है तो यहां अर्थ देखते हैं। ज्ञान उत्पन्न होने पर ममता समाप्त हो जाती है और समता जागृत हो जाती है। ध्यान रखना, अब हम आजकल बड़ी बात कर रहे हैं कि समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, लेकिन हमारा खुद व्यक्ति जो बोल रहा है ये वाक्य, वो खुद ही समान नहीं है, समान व्यवहार नहीं करता है। तो ये कब ऐसा होगा? जब वास्तविकता में सबको समदृष्टि प्राप्त हो जाएगी, जब ममता समाप्त हो जाती है। क्योंकि ममता से भय उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। अगर किसी के प्रति मोह ममता नहीं होगा तो डर नहीं होगा, भाई वो मेरा अपना है, वो चला गया, गुम हो गया तो क्या होगा, और उसी कारण वो नहीं आया तो क्रोध उत्पन्न होने लग जाता है, फिर क्यों आया तू देर से, मैं तुझे दंड दूंगा, इस प्रकार का माने मोहजनित भय और मोहजनित क्रोध। लेकिन अगर मोह ममता समाप्त हो जाएगी तो फिर समता आ जाएगी, सबके लिए समभाव। फिर हम ये अलग अलग, कोई पशु है, कोई मनुष्य है, या मनुष्यों में भी कोई स्त्री है, पुरुष है, उसमें व्यवहार की दृष्टि से तो भेद रहेगा। भैया हम एनाटॉमिकली ऐसा थोड़ी कर सकते, एक समान बोलने लग जाएं तो कुछ ऐसी औषधियां हैं जो केवल स्त्री देख कर दी जाती हैं या पुरुष देख कर दी जाती हैं या उसके आयु को देख कर दिया जाता है। अब ऐसा अगर ये बड़ा माने अनर्थ हो जाएगा, एक समान माना जाएगा। व्यवहार जो है हमारा वो तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके अंदर एक परमात्मा ही है। ये हमारी वास्तविक दृष्टि है, ये दृष्टि एक ही है। तो ये अंतर समझना है। अब कोई ये कहने लग जाए कि भाई स्त्रियों के अंदर जो हार्मोनिक चेंजेस हैं वही पुरुषों में होना चाहिए, भाई सब कुछ समान होता है, मैं तो वही मेडिसिन दूंगा, आप सबके साथ समानता नहीं कर रहे हैं, आप स्त्रियों के साथ जाति कर रहे हैं या पुरुषों के साथ जाति कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो मेडिकल में भी कहा जाता है। भाई जो ग्वाइटर जैसी डिजीज है उसमें आप जानते हैं कुछ हार्मोन हैं वो अलग अलग एनाटॉमिकली स्त्री पुरुष के हिसाब से, किसी की ग्रोथ स्त्री के शरीर में ज्यादा हो रही है, किसी पुरुष के शरीर में ज्यादा हो रही है। तो अगर यहां व्यवहार में एक समान होने लग जाएगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। व्यवहार तो अलग अलग करना ही पड़ेगा। आप शरीर में बाल के हिसाब से बोले, यदि स्त्रियों के श्रृंगार रस में बालों की अभिवृद्धि है तो वहां बाल बढ़ना चाहिए, पुरुषों को दाढ़ी मूछ के बाल बढ़ना चाहिए, वो हार्मोनिक चीजें हैं। लेकिन वहां पर यदि आप सब जगह एक समान व्यवहार में भी हो जाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। ऐसे ही अलग अलग प्रकार का जीव है, अलग अलग प्रकार का हमारा कर्म है, तो वहां खान पान भी अलग अलग हो सकता है। इसमें यहां कोई बुरा या अच्छा लगने जैसा विषय है ही नहीं, वो तो आवश्यकता अनुसार कह लें आप उसको। भाई अब
गाय दूध दूहने के लिए इस्तेमाल की जा रही है और कोई कहने लग जाए एक समान होता है, तो क्या हम उसके लिए जानवर कुत्ते को भी रख सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन जो कर्म कुत्ते के लिए हम उसको रख रहे हैं कि भाई हम घर के लिए उसको रख रहे हैं, घर की वफादारी से रक्षा करें, वो कुत्ते का अलग प्रकार का खान पान हो सकता है। अगर यहां पर कहने नहीं एक समान माना जाएगा, भोजन एक समान देंगे, तो ये एक समान आज बहुत बड़ा अर्थ का अनर्थ हो रहा है। भाई अगर मेरी दक्षता, मैं शमशान में रहता हूं, शमशान में कार्य करना, उसके उस कार्य के लिए मैं दक्ष हूं और मैं वहां निवास करता हूं, तो मैं उसी कार्य में दक्ष हूं, मैं उस कार्य को अच्छी तरह समझता हूं। तो मैं अगर वही विषय पढ़ने लग जाऊं जो किसी बच्चे को शिक्षित करने के लिए पढ़ रहा है, तो वो नहीं जमेगा। हम किसी बच्चे को शिक्षित करने के लिए टीचिंग लाइन में जो टेस्ट देते हैं, माने कोई टीजीटी है, कोई पीजीटी है, पीआरटी है, अगर वो बोलने लग जाए कि जो कोई ऐसे शवग्रह में जो किसी को कोई रोजगार मिला है उसको भी वही शिक्षा दी जाएगी जो टीजीटी में दी जाती है, तो ये एक समान कैसे हो सकता है? ठीक हो गया। तो व्यवहार अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जो तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, वो एक ही, सब में वही चेतना है, जो मेरे अंदर वही उसके अंदर है। तो वो जब हमारा विवेक जागृत होता है तो व्यक्ति ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक उस परमात्मा, परम तत्व को ही देखता है। लेकिन इसका अर्थ व्यवहार बदल दे, व्यवहार करना छोड़ दे, वो नहीं है। इसको अच्छे से समझना है। ज्ञान उत्पन्न होने पर ममता समाप्त हो जाती है और समता जागृत हो जाती है। ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी व कुत्ते में व्यवहार की विषमता तो होती है, इनमें समान बर्ताव संभवतः नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? भाई कुत्ते के लिए भोजन अलग प्रकार का है, चांडाल की शिक्षा अलग प्रकार की है, शिक्षा देने के लिए ब्राह्मण को अलग प्रकार का व्यवहार सिखाया गया है, तो वो एक समान कह देने से नहीं चलेगा ना। वो तो हम माने शिक्षकों के भी शिक्षा में विभेद देखते हैं। जैसे मैंने बोला, जो प्राइमरी को पढ़ाने वाला गुरु है, जो प्राइमरी को पढ़ाना चाहता है, उसके लिए पीआरटी टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन जो 10th तक 12th तक पढ़ा रहे हैं उसके लिए टीजीटी है, और आगे लेक्चररशिप के लिए +2 है, उसको आगे पढ़ाना है, फिर उसके लिए माने पीजीटी है। तो अलग अलग प्रकार के टेस्ट लिए जा रहे हैं, उसको अलग अलग प्रकार की उसको दक्षता सिखाई जा रही है। कहने नहीं सबके लिए एक ही टेस्ट क्यों नहीं ली जा रहा है, ये तो बहुत बड़ी असमानता है, आपकी दृष्टि ठीक नहीं है। स्त्री और पुरुष को एक जैसा भोजन क्यों नहीं दिया जाता है, सबको शिक्षा एक जैसी क्यों नहीं दी जाती है? बेसिक चीज तो एक समान हो सकती है, माने जहां हम वास्तविकता की बात कर रहे हैं, वास्तविकता तो एक ही है, उसमें तो कोई भेद है ही नहीं। और अगर किसी को वहां भेद दिखाई देता है तो उसका सीधा अर्थ है अभी उसके अंदर ममता बहुत अधिक है, इसलिए समता उत्पन्न नहीं हो रही है। ठीक हो गया? तो ये वाक्य बोलने से पहले हमें 100 बार सोचना है। ये जो वाक्य बोल रहा है सब कुछ समान नहीं है, वो क्या खुद ममता से छूट गया है? अगर ममता से नहीं छूटा तो उसको अपना हाय मेरा वो ज्यादा लगता है, दूसरे का अपनत्व ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन जो ममता से, मोह से दूर जा चुका है, उसको समता दिखाई देने लग जाती है। सब में वही परमात्मा दिखाई देने लग जाता है जो उसके अंदर भी है। ठीक हो गया? तो इनमें समान बर्ताव संभवतः नहीं हो सकता है। जैसे विद्या अलग अलग प्रकार का दक्ष उनको दिया जाएगा, भाई कोई व्यापार करने के लिए बना तो उसको उसी प्रकार की टेक्निक पढ़ाना ज्यादा ठीक रहेगा। भाई कैसे फाइनेंस को मैनेज किया जाता है। अब आप किसी को फाइनेंस मैनेज करना सिखा रहे हैं और आप बोले कि आप तो समता नहीं कर रहे हैं, आप तो आपकी दृष्टि समान नहीं, ये वास्तविक समता नहीं है। व्यवहार में कुछ बर्ताव अलग होना, इसको समता के साथ नहीं जोड़ना है। ये तो संसार का विषय है। भाई हमारे अर्थोपार्जन के लिए, हमारे कामना पूर्ति के लिए कोई किसी व्यक्ति को व्यापार में हमने कुछ दक्षता सिखाई है, लेकिन किसी को हमने राष्ट्र की रक्षा के लिए उसको सैनिक बनाया, तो उसमें सैन्य बल होना चाहिए, तो उसको उस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। तो अगर कोई कहने लग जाए कि देखिए एक समान नहीं है, तो गलत हो जाएगा। जैसे विद्या
ऐसे ही पूजन, अलग अलग प्रकार के पूजन विधि हो सकते हैं लोक व्यवहार में अलग अलग। अब कोई कहने लग जाए कि बहुत ठंड पड़ रही फिर भी आप 3 बार स्नान करें, -50 डिग्री तापमान है, तो पूजा पद्धति वैसे कैसे हो सकती है, समान कैसे हो सकता है? बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो वहां पर यदि हम बहुत ज्यादा शरीर को ढक कर रखते हैं तो भी नहीं जमेगा। हम वहां पर ऊनी वस्त्र कैसे पहन सकते हैं? तो वहां पर हमें अलग प्रकार का व्यवहार, संस्कृति, पूजन हो सकता है। ठीक हो गया। और सवारी माने कोई पशु है, हाथी को सवारी के लिए लिया जा रहा है, उसका उसी प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा, उसका भोजन उसी प्रकार से होगा। अब कुत्ते को सवारी के लिए थोड़ी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो अलग प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे दूध दोहने के लिए कोई कह दे एक समान होता है, तो हम तो गाय को दूध के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, भैंस को दूध के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अब कुत्ते को दूध के लिए थोड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर यहां पर कोई कहे कि समदृष्टि क्यों नहीं है, व्यवहार कुशल होना यह भी कहीं ना कहीं धर्म का पालन करेंगे तो ही हमें मोक्ष प्राप्त होगा। धर्म यानी कोड ऑफ कंडक्ट, किस प्रकार से कार्य करना है, तो ये तो सिखाया जा रहा है किस प्रकार से व्यवहार करना है। अब कोई अग्नि जिस प्रकार जलती है, अग्नि वैसे नहीं जलाएगा तो अग्नि होम कैसे होगा? अब कोई कह रहा है कि मैं तो सब एक समान ही मानता हूं। ठीक हो गया। तो यह ध्यान रखना है कि जो व्यवहारिक चीजें हैं वहां तो व्यवहार करना ही पड़ेगा, लेकिन जो वास्तविकता है अग्नि में भी वही है, जल में भी वही है। ठीक हो गया। दूध, भोजन आदि ये सब अलग अलग व्यवहार के विषय हैं। जिस प्रकार का शारीरिक श्रम करता है उसको वैसा भोजन दिया जा रहा है। अब कोई कहने लग जाए इसमें वो व्यवहार की दृष्टि से अलग है, पर फिर भी व्यवहार अलग होने के बाद भी तत्वतः सब में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण है, सब में वही परमात्मा है। थोड़ा और अलग ढंग से समझते हैं। यहां एक शंका उत्पन्न हो सकती है कि दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे हो सकती है? भाई हमारी दृष्टि में क्या कोई खोट है क्या, इस प्रकार हम अलग अलग कर रहे हैं? तो इसका उत्तर क्या मिलता? भाई देखो, जैसे शरीर हमारा एक ही है, अब इसमें तो कोई हम द्वेष नहीं कर रहे हैं, शरीर तो मेरा ही है, फिर भी इसके साथ व्यवहार हम अलग अलग करते हैं। मस्तिष्क, पैर, हाथ, लिंग, गुदा आदि, इन सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट एक शरीर के हिस्से होने के बाद भी नहीं दिया जा सकता है। हम किसी के सामने वंदना करने के लिए अपने सर को झुकाते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा ग्रेटिट्यूड है। हम पैर को तो नहीं झुकाते हैं, और अगर पैर किसी को लग जाता है तो हम उसको स्पर्श करते हैं, माने उसको एक प्रकार से माफी मांगते हैं। लेकिन अगर हाथ लग जाता है उस प्रकार से तो हम माफी नहीं मांगते हैं। इसी प्रकार हमारा हाथ यदि गुदा में लग जाता है, लिंग में लग जाता है, तो हम हाथ धोते हैं, लेकिन हाथ के साथ यदि हाथ लग जाता है तो हाथ नहीं धोते हैं। अब कोई इसमें कहने लग गया यार देखो ये कितना असमान है, ऐसा क्यों कर रहा है? हाथ अगर गुदा में लग गया तो हाथ धोने की क्या जरूरत है, एक समान माना जाए। तो यहां पर एक शरीर होने के बाद भी जरूरत के हिसाब से अलग अलग व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक हो गया। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ये धर्म का पालन करने से ही हम उस अंतर से मुक्त हो पाएंगे। ठीक हो गया। अगर कोई कहे कि नहीं मैं धर्म का पालन नहीं करूं, अरे धर्म का पालन नहीं करेंगे तो मुक्त कैसे होंगे? तो यहां पर धर्म का अर्थ मेरा कोई हिंदू मुस्लिम इस प्रकार के पंथ से नहीं है। मेरा कर्तव्य परायणता, यहां पर अर्जुन और कर्ण सनातनी होने के बाद भी दोनों का धर्म व्यक्तिगत विषय है, वो अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये अच्छे से समझना है। हमारी दृष्टि, अपनेपन और हित की भावना समान रहती है, फिर भी हम उनके व्यवहार में भेद रखते हैं। ठीक हो गया। हमारा सबके प्रति अपनापन, हित की भावना समान है, लेकिन लोक व्यवहार में अलग अलग आवश्यकता अनुसार, अलग अलग क्षमता अनुसार व्यवहार तो अलग अलग ही होगा ना। अब एक समान, ये आजकल बहुत प्रचलित हो गया है, महिलाओं को एक समान देखा जाए। एक समान बिल्कुल, महिलाओं को ही नहीं, जगत के हर जीव को एक समान, महिला, पुरुष, किन्नर, जीव, नाग, सब में वो परमात्मा ही है। लेकिन जब व्यवहार की बात आती तो वो तो आप खुद ही बाद में उसको मना करेंगे, अरे व्यवहार एक समान कैसे हो सकता है? ठीक हो गया। हम अपने घर के नात रिश्तेदारों के साथ भी एक समान व्यवहार नहीं कर सकते हैं। हमारी पत्नी, हमारी भार्या
वो एक स्त्री है, लेकिन वो जो हम व्यवहार उसके साथ कर रहे हैं, वो व्यवहार दूसरी स्त्री हमारी माता बहन के साथ कैसे कर सकते हैं? यहां पर एक समान व्यवहार का अर्थ यह नहीं है कि हम जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको हम धर्म का नाम लेते हैं, वही समाप्त कर दें। ठीक हो गया? तो इसका बड़ा गंभीरता से विचार करना है कि समदृष्टि कहां है। मेरी भार्या, मेरी माता, कोई भी स्त्री में समता की दृष्टि में वही परमात्मा है। लेकिन जो मैं सांसारिक दृष्टि से जब उस वस्तु का इस्तेमाल अपने लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए जब करता हूं, मेरे अंदर मैं मेरापन जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे वस्तुओं का, संसार का, जीवों का जो व्यवहार है वो ज्यादा अलग अलग होने लग जाता है। और जैसे जैसे मेरे व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचना बंद कर देता हूं, वैसे वैसे संसार में समता दिखाई देने लग जाती है। एक समय ऐसा आता जब मैं पूरा स्वार्थ अपना, मैं मेरेपन को जब समाप्त कर दूंगा, तो किसी भी स्त्री में मुझे अंतर दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसकी गारंटी, इसकी वारंटी किसको लेनी है? हम इसको अनर्गल माने इसका किसी को बोल कर नहीं बता सकते, मैंने प्रूफ कर दिया। इसकी गारंटी वारंटी मुझे लेनी पड़ेगी हर दृष्टि में। आपको नहीं तो अगर आपने इसका गलत प्रयोग किया कि नहीं मेरी दृष्टि तो समान है, पता लगा कहने से नहीं होता। अगर दृष्टि समान है तो फिर जब अपने पुत्र को चोट लगती है तो फिर आदमी बहुत चित्कारे मारता है, रोता है, चिल्लाता है। दूसरे के पुत्र को चोट लगती है तो उस पर इतना बुरा असर नहीं पड़ता है, लेकिन जब उसकी दृष्टि सम हो जाएगी तो फिर उसका जो सामान्य व्यवहार है वो एक सा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया और जिस प्रकार का उन्होंने महाभारत में युद्ध के समय भी उनका बर्ताव रहा कि जो भगवान का भांजा माने अभिमन्यु, अपना जब कोई इस प्रकार से उसको चक्रव्यूह में फंसा दिया गया जाता है, कितना ज्यादा मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। भगवान का बहुत प्रिय लोक व्यवहार में भगवान बहुत बढ़िया व्यवहार करते थे, वो चला गया, लेकिन भगवान का जैसा स्वरूप पहले उनके जाने के बाद भी, माने उसको किस प्रकार से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में रचाकर उसके प्राण लिए गए, लेकिन भगवान का व्यवहार वैसे ही, भगवान का व्यवहार, भगवान की जो सौम्यता वैसे की वैसे ही। तो अगर कोई ऐसा है, आज भी वो समता को प्राप्त हो सकता है, समता को समझ सकता है, कैसे समदृष्टि लाई जाए। लेकिन हम तो मान ही रहे हैं, अभी हम उससे कोसों दूर हैं। अगर इस बात को हम मान लेते तो गलती कम हो जाती है, लेकिन हम जब नहीं मानते, नहीं नहीं मैं तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं तो सब में सम हूं, तो वही मैं बोल रहा हूं, गारंटी वारंटी कोई और नहीं ले सकता, अपने को लेनी पड़ेगी। कह देने भर से नहीं होगा, वास्तविकता में ऐसा होना चाहिए। ठीक हो गया? महापुरुष अपने माता पिता, स्त्री पुरुष, भाई भौजाई, नात रिश्तेदार, पड़ोसी, सब से अलग अलग व्यवहार होने पर भी महापुरुष सब में एक समान सम उस परमात्मा को ही देखता है। तो ये बात समझनी है भाई। महापुरुष हो गया है तो वो स्त्री पुरुष भाई भौजाई के साथ लोक व्यवहार तो अलग अलग कर ही रहा है ना। उसके बावजूद भी वो जानता है जो मेरे अंदर चेतना है वही उनके अंदर चेतना है, वो उसमें लेश मात्र भी अंतर नहीं है, तो वो एक समान देखता है उस दृष्टि से। ठीक हो गया? प्राणियों के साथ अलग अलग व्यवहार होने पर भी उन प्राणियों के प्रति महापुरुषों की आत्मीयता, प्रेम, हित, दया आदि के भाव में कभी फर्क नहीं पड़ता है। उनके अंतःकरण में, उनके अंदर कभी भी किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा राग या किसी के लिए द्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विषमता आदि का सर्वथा अभाव होता है। इसके बाद आगे इसको समझे तो जिसके पास जिस प्रकार की शक्ति, विद्या, वस्तु, कला आदि है, उसके द्वारा चारों ही वर्ण, चारों वर्णों की सेवा करें, उनके कार्यों में सहायक बने, चारों वर्णों की सेवा करने में कभी भेदभाव ना रखें। तो समता का एक बड़ा अर्थ यहां समझना है कि हमारे पास यदि शक्ति है, शक्ति का सम्मान करें,
हमारे पास विद्या है, विद्या का सम्मान करें। हम वस्तु संग्रह में बड़े पारंगत है, उसका सम्मान करें। हमारे पास कोई कला है, उसका सम्मान करें। और सभी को सभी की सेवा करनी है, यह ध्यान रखना है। उसके द्वारा चारों ही वर्ण, माने अगर कोई विद्या के लिए, और ये किसने तय किया है, ये किसी और ने तय नहीं किया, ये मैंने तय किया है। ये बात अच्छे से समझनी है। मैं अपना भला चाहता था, इसलिए मैं शास्त्रों की शरण में गया। और ये कोई बात किसी पर थोप नहीं रहा है कि मैं व्यापार करने की मेरी इच्छा है, मैं उस प्रकार के कार्य में दक्ष हूं, तो आपका भला उस कार्य से ही हो जाएगा। ये कौन चाहता था कि उस प्रकार के काम को करने पर मैं ईश्वर को पालूं? ये मेरी इच्छा थी, इसीलिए मैं अपने भले करने, ये ध्यान रखना, ये बहुत गंभीर विषय। हमें लगता है ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये किसी ने थोप दिया है। और अगर किसी ने थोप दिया है, आपको ऐसा लग रहा है, उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, मुझे अपना सच्चा हित चाहिए था। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना है, जो मेडिसिन मेरे भाई को प्रिस्क्राइब किया गया था, जरूरी नहीं है वो मेडिसिन मुझे लेने पर लाभ हो जाए। इसी प्रकार मेरा व्यवहार अलग था, मैं अपने हित के लिए शास्त्रों की शरण में गया, तो उन्होंने बताया आपके लिए इस प्रकार सहज ही ईश्वर को प्राप्त करना सरल है, आप ये मार्ग से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आप क्यों उसके प्रिस्क्रिप्शन को, आप उसको जो दवाई दी जा रही है उस दवाई को लेकर आप करेंगे क्या? तो यह ध्यान रखना है। यहां पर वर्ण लड़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, या मैं वॉलंटरी अपनी मर्जी से मैंने शास्त्र की शरण मांगी कि मुझे सरलता से, मैं जन्म जन्मांतर के चक्कर से कैसे मुक्त हो सकता हूं, एकदम सरल बताइए, मैं ज्यादा कठिन नहीं कर सकता हूं। तो उनको बोला ठीक है, आप केवल गाय की सेवा करो, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप क्यों इतने बड़े बड़े शास्त्र का अध्ययन करने वाले हैं? तो ये अपने को ध्यान रखना है कि किसी ने थोपा नहीं है किसी के ऊपर, मैं अपनी मर्जी से गया हूं। और अगर किसी को यह दोष दृष्टि लग रही है तो केवल ना समझी के कारण, क्योंकि वो लोक व्यवहार कोई नहीं समझ पा रहा है, अभी समता का वास्तविक अर्थ है उसको नहीं समझ पा रहा है, तो वो कैसे समझेगा कि वर्ण मैंने अपने लाभ के लिए, मेरा वास्तविक हित किसमें है, ये मैंने तय किया था, मैं किसी ने थोपा नहीं है। और अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है तो वो ना जाने कितने ही दोष जो वास्तव में दोष नहीं होते हैं, समय आने पर बन जाते हैं, लेकिन उसको अपने मन में नहीं रखना है, क्योंकि उससे किसी का भला होने वाला नहीं है। क्योंकि मोक्ष मुक्ति मेरा व्यक्तिगत विषय है, और अगर मैं मुक्त होना चाहता हूं तो इस जंजाल से मुझे निकलना है। मुझे उससे ईर्ष्या, उससे द्वेष, इसने मुझ पर थोप दिया, ये सब चीजें, यही तो माया जाल है, इसी को तो ट्रैप बोला गया है। इस ट्रैप से हमें निकलना है, और जब हम इस ट्रैप से निकल जाएंगे तो बुद्धि को सही दिशा में, सही जगह पर लगा पाएंगे, जो हमें जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त कर देगा। कब तक ये चलता रहेगा? द्वेष, लड़ाई झगड़ा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको नौकरी दिलानी है, ये करना है, वो करना है, जो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार जीवन में जो परेशानी, मृत्यु लोक के जितने कष्ट हैं, वो आपको ये समझे कि मृत्यु लोक का सारा धन भी उसको मिल जाए तो कष्ट समाप्त हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता है। मृत्यु लोक का सबसे बड़ा पद मिल जाए तो समाप्त हो जाएगा क्या? वो एक ही प्रकार से मुक्त हो सकता है, वो अपने मन में धीरे धीरे समता लाए, अपने विवेक को जागृत करे, और जब वो मुक्त हो जाएगा तो फिर उसको संसार के इन विषयों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कि मैं बहुत धनी हूं, निर्धन है, वो बड़ा है, वो छोटा है। जैसे व्यक्ति मुक्त होता है तैसे ही ऊंचा नीचा, आगे पीछा, ये जो विभेद दृष्टि है वो समाप्त हो जाती है। तो भगवान ने यही यहां बताने का प्रयास किया कि जो ज्ञानी जन है वो सब में सम दृष्टि रखते हैं, लेकिन वो व्यवहार को नहीं छोड़ते हैं। ये भी ध्यान रखना है अपने को। तो आज के अर्थ के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।